हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ जैन और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट शेड्यूल्स। ठीक है, मैं अल्फ़ा बैंकर्स पे आपको जीएस पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे शेड्यूल्स के बारे में जो 12 अनुसूचियाँ दी हुई हैं हमारे संविधान में, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शेड्यूल सबसे पहले क्या है, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है। शेड्यूल सबसे पहली बात तो जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स जो हैं उनका एक्सटेंशन जो है वहाँ पर मेंशन नहीं है, उसको मेंशन किया गया है अलग से शेड्यूल्स में। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि शेड्यूल्स होते क्या हैं, मतलब वो हम ऐसे बता सकते हैं कि जो आर्टिकल्स का ही एक्सटेंशन है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे 12 शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। एक्चुअली में पहले जब स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान लागू किया गया था स्टार्टिंग में, मतलब 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे कितने, 8 शेड्यूल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ओरिजिनली हमारे संविधान में कितने शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स, और अभी कितने हैं, 12 शेड्यूल्स। एट प्रेजेंट वी हैव 12 शेड्यूल्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में ऐसे कई बार पूछा भी गया। ठीक, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 12 शेड्यूल्स और स्टार्टिंग में कितने थे, 8 शेड्यूल्स। ठीक, तो यहाँ पे जो टेबल में मेंशन है शेड्यूल्स, यहाँ पे ये 12 शेड्यूल्स हैं, यहाँ पे टेबल के फॉर्म में मेंशन कर दिए गए। और इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 जो है वो क्या दिया है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में दिया गया। ठीक, इसके बारे में दिया गया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में दिया गया। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। स्टेट मतलब जितने भी क्या है, नए नए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो बनते रहते हैं, तो यहाँ पे अमेंडमेंट भी ऑब्वियस है, होते रहते हैं। ठीक है, शेड्यूल 1 में जितने भी प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक, उनके नाम और उनकी बाउंड्री डिटेल्स दी हुई है। तो ये याद रखना है शेड्यूल 1 में क्या दिया है। सिमिलरली शेड्यूल 2 में क्या दिया है, स्पेशल पावर्स एंड सैलरीज डिटेल, मतलब एमोल्यूमेंट्स कह सकते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर्स, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना, और राज्यसभा के कौन, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। ठीक, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में भी है। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, वो है कैग। ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, अब क्या नहीं दिया है यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। ठीक, और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल, ये नहीं दिया गया है शेड्यूल 2 में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, शेड्यूल 3 के बारे में बात करें तो ओथ एंड प्रोमिसेस दिया गया है ऑफ ऑल द अथॉरिटीज़ एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के बाकी सबकी ओथ शेड्यूल 3 में मेंशन करी गई है। शेड्यूल 4 में क्या है, शेड्यूल 4 में है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की सीट एलोकेशन, हम ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं, टेलीग्राम पे जब क्लास करी थी हमने, तो राज्यसभा की जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स हैं अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ में, तो वो बेसिकली शेड्यूल 4 में है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल 4। शेड्यूल 5 के बारे में याद रखना है, 10 शेड्यूल एरियाज़ को मेंशन किया गया 10 स्टेट्स में, यहाँ पे शेड्यूल एरियाज़ एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक, शेड्यूल 6 इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ट्राइबल एरियाज़। ठीक, ट्राइबल एरियाज़ 4 स्टेट्स में है, वो याद रखना है हमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ठीक, ये क्या है, बेसिक पूछ लिया जाता है कई बार, है ना, तो मणिपुर से कई बार कंफ्यूज करते हैं अभी, और आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे इसको, इस शेड्यूल को। ठीक, सिमिलरली शेड्यूल 7 में जो है क्या दिया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताया गया है, मतलब जो फेडरल प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 3 लिस्ट यहाँ पे समझाई गई हैं। ठीक है, शेड्यूल 8 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस हैं, अभी हम एक एक करके सबको देखेंगे आगे की स्लाइड में। शेड्यूल 9 के बारे में ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंड रिफॉर्म्स के कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं, वो शेड्यूल 9 में समझाए गए हैं। और शेड्यूल 10 में क्या दिया है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब अगर कोई एमपी या एमएलए जो है अपनी पार्टी छोड़ देता है या उसे निष्कासित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो वो एमएलए और एमपी के पद से भी ऑटोमेटिकली हट जाता है। ठीक है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ में दिया गया है, इसमें दिया गया है शेड्यूल 10 में। सिमिलरली शेड्यूल 11 और 12 ये इंपॉर्टेंट भी है और आसान है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में। ठीक, ये ध्यान में रखना है। तो ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किए गए थे। जब हम संशोधन पढ़ेंगे अमेंडमेंट एक्ट्स, तो हम ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है अभी आपको शेड्यूल्स के बारे में। इसके अलावा हम इसको शॉर्ट ट्रिक में देख लेते हैं कैसे याद कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके आपको ध्यान में रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी फॉर टेरिटरी, शेड्यूल 1 में जो टेरिटरीज हमने बताई, यूनियन और यूनियन टेरिटरी स्टेट्स के बारे में, तो टी फॉर टेरिटरीज।
ई फॉर एमोल्यूमेंट्स, ठीक, क्या है ई फॉर एमोल्यूमेंट्स, जो हमने सैलरीज और एमोल्यूमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो सेकंड शेड्यूल में एमोल्यूमेंट्स। इसके अलावा थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशंस वगैरह, ठीक है, वो हमने देखे थे अभी, ओथ, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ में राज्यसभा के सीट एलोकेशन, ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में। एस फॉर शेड्यूल एरियाज, ठीक है। ओ मीन्स अदर शेड्यूल एरियाज, मतलब ट्राइबल एरिया, जो 80 mm करके हमें शॉर्ट में याद रखना है यहाँ पे, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एफ में क्या दिया है, फेडरल प्रोविजंस। फेडरल प्रोविजंस मतलब जो 3 लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। ओ मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस हैं, वो अभी हम देख लेते हैं 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। एल मीन्स लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, 9 शेड्यूल में जो दिया गया है। डी मीन्स डिफेक्शन, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके अलावा पी मीन्स पंचायत और एम मीन्स म्यूनसिपैलिटीज़, ये 11th और 12th शेड्यूल, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिए आप, ये शॉर्ट ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके अगर आप ये याद रख लेते हैं तो आपको 12 के 12 शेड्यूल आसानी से याद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट 6th शेड्यूल में क्या दिया है, ट्राइबल एरियाज़। ट्राइबल एरिया मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मणिपुर से कंफ्यूज करते हैं जनरली वो, तो यहाँ पे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 80 करके याद रखिए, तो 80 करके, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक, 6th शेड्यूल, ओके। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। इन सबके लैंग्वेजेस के नाम जो है आप एक बार याद कर लीजिए, ठीक है, मतलब थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक। इसके अलावा अमेंडमेंट्स के टाइम पे हम देख लेंगे कौन सी लैंग्वेज को कब ऐड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे असम, बंगाली, बोडो, ठीक है, और डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ठीक, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में नहीं है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8th शेड्यूल में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो आपको 22 याद रखना है और 22 के नाम यहाँ पे 2-3 बार पढ़ लेना है ताकि आपको ध्यान में रहे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। बाकी अमेंडमेंट्स जो हम पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट, तब हम देख लेंगे कौन कौन सी लैंग्वेज कब ऐड करी गई थी। जो लेटेस्ट वाला आप ध्यान रख सकते हैं, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 4 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था, ठीक, 2003 में। तो और भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट्स के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे शेड्यूल्स, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम शेड्यूल्स के बारे में हमने कवर कर ली है। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और अल्फ़ा बैंकर ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू।